बलात्कार को, रेप एक सेक्सुअल एक्ट मानना बहुत बड़ी गलती है। हमेशा हमेशा बलात्कारी जब यह कृत्य करता है तो वो एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेशन होता है, अपनी ताकत दिखाने का, सबक सिखाने का तरीका। अब ये आइडिया आया कहां से, या इसको किसने पॉपुलराइज किया? दैट रेप इज अबाउट पावर एंड डोमिनेशन, अबाउट टीचिंग अ लेसन, नॉट अबाउट सेक्सुअल ड्राइव। तो सर सूजन ब्राउन मिलर करके एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट हुई, जिन्होंने 1975 में एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट पब्लिश की जिसका टाइटल क्या है, अगेंस्ट आवर विल। दिस बुक रिमेन्स अ फाउंडेशनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रेप। और ये इतनी पॉपुलर थी कि इट वॉज सिलेक्टेड इन 1995 बाय द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ब्राउन मिलर का आर्ग्यूमेंट जो था, दैट कैन बी समड अप इन अ फेमस कोट फ्रॉम अगेंस्ट आवर विल, इन विच शी डिस्क्राइब्स रेप एज कोट, nothing more or less than a conscious process of intimidation by which all men keep all women in the state of fear. स्टीवन पिंकर ने अपनी किताब द ब्लैंक स्लेट में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण करा है। वो लिखते हैं कि ब्राउन मिलर की थ्योरी के हिसाब से रेप हैड नथिंग टू डू विद एन इंडिविजुअल मैन्स डिजायर फॉर सेक्स बट वाज अ टैक्टिक बाय विच द एंटायर मेल जेंडर ऑप्रेस द एंटायर फीमेल जेंडर। और वो लिखते हैं द एनालिसिस कम्स राइट आउट ऑफ द जेंडर फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर। People are blank slates who must be trained or socialized to want things. The only significant human motive is power, so sexual desire is irrelevant, and all motives and interests must be located in groups. नोट करो, क्योंकि एंटायर मेल जेंडर एंटायर फीमेल जेंडर की बात हो रही है, तो ग्रुप्स में लोकेट हो रही है साजिशें। मस्ट बी लोकेटेड इन ग्रुप्स सच एज द मेल सेक्स एंड द फीमेल सेक्स रादर देन इन इंडिविजुअल पीपल। कहते हैं कि भाई 1960s के बाद से यूएस में जब सेक्सुअल रिवॉल्यूशन आया था, मोस्ट एजुकेटेड पीपल हैव कम टू बिलीव दैट द सेक्स शुड बी थॉट ऑफ एज अ नेचुरल, नॉट शेमफुल और डर्टी एक्ट। भाई सेक्स इज गुड बिकॉज सेक्स इज नेचुरल एंड नेचुरल थिंग्स आर गुड, बट रेप इज बैड, देयरफॉर रेप इज नॉट अबाउट सेक्स। समझ रहे हो अब रीजनिंग क्या चल रही है यहां पर? द मोटिव टू रेप मस्ट कम फ्रॉम सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉट फ्रॉम एनीथिंग इन ह्यूमन नेचर। पिंकर कहते हैं कि भाई दोनों बातें सही हैं फॉर द विक्टिम, क्योंकि जिस भी महिला के साथ रेप घटित होता है, शी एक्सपीरियंसेस इट एज अ वायलेंट असॉल्ट, नॉट एज अ सेक्सुअल एक्ट। ये तो ऑब्वियस है। एंड द पार्ट अबाउट वायलेंस इज ट्रू फॉर द परपिट्रेटर बाय डेफिनेशन, क्योंकि भाई अगर वो वायलेंस या कोercion यूज नहीं कर रहा तो रेप होगा कैसे, और वो रेप कहलाया क्यों जाएगा? But the fact that rape has something to do with violence does not mean it has nothing to do with sex, any more than the fact that armed robbery has something to do with violence means it has nothing to do with greed. भाई अगर आप गन लेकर जाओ, वायलेंस करो, कहीं डकैती डालने के लिए आप लूटमारी करो, तो of course you are using violence to do that. But does that mean it has nothing to do with that person's greed? Similarly, अगर कोई बंदा रेप में वायलेंस यूज कर रहा है, how does that negate the fact that it has something to do with sex? पिंकर कहते हैं कि भाई evil men may use violence to get sex just as they use violence to get other things they want. And note, this is not a moral judgment. ये तो empirical बात है। भाई जो बंदे violence यूज करते हैं उन्हें जो चाहने के लिए, वो रेप में भी यूज करते हैं। मेरे सेंटिमेंट्स को एको करते हुए पिंकर लिखते हैं कि आई बिलीव दैट द रेप इज नॉट अबाउट सेक्स डॉक्ट्रिन विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। इट इज प्रीपोस्चरस ऑन द फेस ऑफ इट, डज नॉट डिजर्व इट्स सैंक्टिटी, इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अ मास ऑफ एविडेंस। अरे भाई दो ऑब्वियस फैक्ट्स नोट करो। नंबर 1, men often want to have sex with women who don't want to have sex with them. And number 2, some men use violence to get what they want, indifferent to the suffering they cause. भाई आदमी लोग किडनैप कर लेते हैं बच्चों को और कई बार उनके कान काट के, उंगली काट के पेरेंट्स को भेज देते हैं to show that they mean business. They are known to blind the victim of a mugging so the victim can't identify them in court. They are known to shoot out the kneecaps of an associate as a punishment for ratting to the police or invading their territory, and kill a stranger for his brand name athletic footwear.
It would be an extraordinary fact contradicting everything else we know about people if some men did not use violence to get sex. Once again, this is not a moral judgment. This is just plain common sense empirical fact. अब कहते हैं let's also apply common sense to the doctrine that men rape to further the interests of their gender. कि मर्द जाति के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए कुछ लोग जो है वो रेप करते हैं, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी कोई इंसान रेप करने जाता है तो क्या रिस्क उसके सामने होते हैं। सबसे पहले तो ही इज फेसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी एट द हैंड्स ऑफ द वुमेन डिफेंडिंग हरसेल्फ। दूसरा, अगर वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये काम कर रहा है देन ही इज रिस्किंग टॉर्चर, म्यूटिलेशन एंड डेथ एट द हैंड्स ऑफ हर रिलेटिव्स। और अगर मॉडर्न सोसाइटी में कर रहा है तो लॉन्ग प्रिजन टर्म हो जाएगा। Are rapists really assuming these risks as an altruistic sacrifice to the benefit of billions of strangers that make up the male gender? मतलब इतना दानवान पैदा हो गए हैं रेपिस्ट जो है कि वो ये रिस्क ले रहे हैं मर्द जाति को जनरली बेनिफिट करने के लिए, जिनसे मिले भी नहीं है वो बिलियंस ऑफ मर्द से। Is that we are supposed to believe? When Brown Miller says that all men use this as a tool of intimidation for all women, फिर हमें यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि rapists usually commit their acts in private and try to keep them secret. भाई अगर मैं पावर एक्सरसाइज करके अपने आप को कुछ फील करना चाहता हूँ, डोमिनेशन वगैरह, तो कम से कम ये तो लोगों को दिखे। प्राइवेट में करना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है, तो उसमें कौन सी मेरी पावर दिख जाएगी किसी को जो मेरे को फील होगा कि हाँ भाई आज मैंने पावर दिखा दी। चार लोगों को पता ही नहीं चल रहा जिस बात का। कह रहे इन मोस्ट टाइम्स एंड प्लेसेस अ मैन हु रेप्स अ वुमेन इन हिज कम्युनिटी इज ट्रीटेड एज कम। The idea that all men are engaged in brutal warfare against all women clashes with the elementary fact that men have mothers, daughters, sisters and wives जिनके बारे में वो ज्यादा परवाह करते हैं compared to stranger men who they have never met just because they belong to the जात of men। अरे भाई men जो है, जो मर्द जाति है, उसमें जिन मर्द से वो मिला भी नहीं उससे ज्यादा एक आदमी केयर करता है अबाउट हिज सिस्टर, अबाउट हिज वाइफ, अबाउट हिज मदर। सो हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? और कहते हैं कैन एनीवन बिलीव दैट आवर कल्चरल लिटरली टीचेस मेन टू रेप? ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि एजुकेशन दो, एजुकेशन। अरे भाई कौन सी एजुकेशन में आज के टाइम पर यह सिखाया जा रहा है कि जाओ जाकर रेप कर दो? कहीं सिखा रहे हैं ऐसे? एजुकेशन से ठीक कर दो। भाई मॉरल साइंस पढ़कर आए हम अपने स्कूल में, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मॉरल हो गए लोग, मेरे बैच के सारे लोग मॉरल बन गए। आई मीन इट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो डिफरेंस। बट इन एनी केस, अब आप लोग कहोगे कि भाई केशव कुछ डेटा वेटा दिखा यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, थोड़ा डेटा बैक्ड बात बोलो, ये तो रीजनिंग की बात हो गई, आर्ग्यूमेंट्स की बात हो गई। चलो आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं मैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया of the published studies of rape that found that fewer than 1 in 10 tested hypothesis or used scientific methods। और मोस्ट ऑफ द लोग कौन लिख रहे हैं इस टॉपिक पे? फेमिनिस्ट राइटर्स। ये देखो ब्राउन मिलर का रेटोरिक क्वेश्चन क्या था? डज वन नीड साइंटिफिक मेथडोलॉजी in order to conclude that the anti-female propaganda that permeates our nation's cultural output promotes a climate in which acts of sexual hostility directed against women are not only tolerated but ideologically encouraged? और मैकेलरॉय रिस्पॉन्ड करता है, the answer is a clear and simple yes. One needs scientific methodology to verify any empirical claim। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेमिनिस्ट राइटर्स आर अनबर्डन्ड बाय एनी नीड टू प्रेजेंट एविडेंस और टू इंडल्ज इन एनी साइंटिफिक मेथडोलॉजी। मैं आपको दिखाता हूं कि असलियत में डेटा क्या पॉइंट आउट कर रहा है, वेदर सेक्स इज अबाउट पावर, रेप इज अबाउट पावर और इज इट अबाउट सेक्स। जरा देखते हैं। नाउ इट्स अ प्रीटी वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्चेस हुई है उस पर, जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट रिचर्ड फेल्सन और रिचर्ड मॉरन लिखते हैं कि सोशल साइंस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस। हेटेरोसेक्सुअल men are sexually attracted to young women while homosexual men are attracted to young men।
The age preference explains why adult film stars, sex workers, exotic dancers, as well as glamour models are often young and why their earnings decline as they age. अब ये relevant बात क्यों है? क्योंकि जब आप इस बात को क्लब करोगे with the distribution of frequency of rapes across the age group of females, you will find that most of the rapes are taking place at the age in which males find females most sexually attractive. जैसा कि ऑथर लिखते हैं, why for instance such a high proportion of rape victims are teenagers? There is a very obvious peak in female victimization, with the risk increasing very rapidly after the age of about 12 and decreasing again almost as rapidly after the age of about 30. The very young and the very old are sometimes targeted, but this is rare. The model victim is 15 and the percentage of female victims who are older than 30 when they are raped is in single digits. Could it really be a coincidence that female victimization and female sexual attractiveness peak at exactly the same age? The two graphs map onto each other almost perfectly. If rape is about power, not about sex, why would rapists just happen to target the age group that also just happens to be the most sexually desirable to men? सोचो जरा इस बात को. And then there's the age of the rapists themselves. This skew isn't quite as extreme as it is among female victims, but there is still a very clear peak among young men. One typical study found 46% of rapists to be under age 25, 17% under age 18, and 15% under age 15. This fits not only with the age profile of violent offenders in general, who are overwhelmingly young men, but also with the peak of male sex drive. Again, if rape is about power, not about sex, why would this be the case? दूसरी स्टडीज देख लेते दूसरी ऑथर की बुक में से. भाई 10,315 लोगों की स्टडी हुई जिसमें women between the ages of 16 and 35 were far more likely to be raped than women in any other age category. 85% of all rape victims, 85% are younger than 36 years old. Another study examined crimes of robbery in which the robbers opportunistically sexually assaulted victims who happened unexpectedly to be at home, something that occurred in just under 2% of the 47,225 robbery studies. In robbers who encountered a female while committing the robbery were most likely to rape her if she was between the ages of 15 and 29. Regardless of the age of the robber, older and younger females were less likely to experience any form of sexual assault. Now, why will this be the case if rape is about power and not about sex? सोचो जरा. If it's about power, why will it make any difference? Age देख के क्यों करेगा फिर इंसान?